डूबो मत, लगाओ डुबकी। इस भावना को आत्मसात करते हुए जिनकी कृपा से, जिनकी आशीष अनुकंपा से यह संयम का मार्ग मिला, जिनकी वरदानी छाव के नीचे संयम पल्लवित हुआ, जिनकी अनुकंपा, जिनके आशीष, जिनकी छाया, जिनके प्रसाद से इस जीवन को श्रृंगार मिला, जिनके ज्ञान, ध्यान, तप, चारित्र रूपी आराधनाओं से स्वयं को आराधित किया, जिनके मुख से निकलने वाले वचनों को जिनवाणी रूप परिवर्तित किया, जिनकी एक एक क्रियाविधि चर्या और चारित्र बन गया, ऐसे उन परम उपकारी गुरु के श्री चरणों में सतसहा नमन करते हुए आज की इस सभा को गति प्रदान करते हैं। जिनके प्रांगण में बैठ करके, जिनकी आराधना करके जिनत्व की शक्ति प्रकट होती है, ऐसे वे जिन संज्ञा के धारक भगवान मुनि सुब्रत हमारे हृदय मंदिर में आकर के विराजित हो गए और उनके हृदयासन पर बैठने के पश्चात जिन्होंने यह काव्य लिखा, जिन्होंने अपनी लेखनी का सदुपयोग किया, जिनके चिंतन से यह चरित्र बना, जिनकी चर्या से चारित्र बना, जिनकी लेखनी से काव्य बना, जिनके लेखन से जिनवाणी रचित हुई, जिनके आशीष से आज पूरा विश्व पल्लवित हो रहा है, ऐसे उन संत शिरोमणि के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए हम आगे चलते हैं। डूबो मत, लगाओ डुबकी में हम प्रलय की पताका की अंतर्गत कल बहुत सारी बातों को समझ चुके थे। गुरुजी का मनोभाव क्या है, गुरुजी का भाव क्या है, गुरुजी क्या चाहते हैं, गुरुजी क्या लिख रहे हैं, क्या लख रहे हैं और उनका लक्ष्य किस ओर है। इस बात को लगते हुए कल पढ़ा था, मात पिता तो संतान के कर्ता हैं, यह धारणा भी नितांत भ्रांत है। ऐसा क्यों कहा? तो ऐसा लिखने का कारण आगे लिखते हैं। हाँ, नितांत यानी आवश्यक, उसके बिना कोई काम ही ना बने, ऐसा नितांत। भ्रांत यानी भूल है, तुम्हारी परम भूल है, केवल एक ही विभाव भाव के काम भाव के करता है। क्या? देखो, बिल्कुल सत्य सत्य लिख दिया, केवल एक ही विभाव भाव
काम भाव के करता है। सच्ची सच्ची बताना, संतान के निमित्त से संसार की क्रिया की थी कि काम वासना की पूर्ति के लिए संसार की क्रिया की थी? हाँ बोलो तो। संतान के कर्ता नहीं हो। तुमने यह नहीं सोचा था कि संतान की उत्पत्ति हो जाए। यदि ऐसा था तो जितनी संतान है उतनी बार ही संसार की क्रिया होनी थी, लेकिन ऐसा तो फिर पूर्ति तो की काम भाव की, बीच में कहीं से संतान आ गई तो उसका कर्ता स्वयं को, यह भ्रांत भूल है। केवल यही विभाव भाव है। यदि स्वभाव भाव में परिणत होते, यदि अपने भाव में परिणत होते, यदि अपने आप में परिणत होते, निज आत्म द्रव्य की चर्चा करते, तो ऐसा काम कभी भी नहीं, बोलो तो, नहीं करते। लेकिन क्या करें, संसार में आकर के संसार की क्रियाओं को कर करके अब यह कहते हैं कि मैंने तुझे पैदा किया है। बोलो तो, हाँ तुमने पैदा किया है। यदि पुत्र उत्पन्न करने की ही भावना थी तो त्रियंच भी ठीक है, मनुष्य बनने की जरूरत। शेर का नाम सुना अरुण कुमार? तुमसे श्रेष्ठ है। बुरा तो नहीं लग रहा? लग भी जाए तो जी हमाओ कर का ले। कछु नहीं करो। शेर अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार काम सेवन करता है। कब? जब उसे संतान उत्पन्न करनी पड़ती है, संसार की क्रियाओं को आनंद के साथ नहीं, संसार वर्धन के साथ करता है और मिलकर के संतान उत्पन्न कर देता है, फिर अपना स्वयं में रमण। लेकिन मनुष्य की प्रकृति तो कहो, संतान तो होती नहीं और संसार का काम रुकता नहीं। मतलब त्रियंचों से भी गए बीते। क्या? बुरा नहीं मानना। गाय, भैंस, बकरी जब ऋतुमयी होती है उसके बाद संभोग करती है तो पुत्र पुत्री बछड़े बछड़ी की जन्म होता है, लेकिन मनुष्यों में ऐसा कोई नियम। फिर भी शान से कहते हैं मैं अपने बेटे का करता हूं। बुरा तो नहीं लग रहा? बस यही कारण है कि सुधरते नहीं हो। जब थोड़ा बहुत बुरा लगे तो सुधार हो, और बुरा लगता नहीं तो सुधार होता नहीं। अन्यथा कभी कभी कुछ एक संतानहीन क्यों? यदि सभी संतान के कर्ता हैं, सभी दंपति संतान के कर्ता हैं, तो जिनको संतान नहीं होती वो संतानहीन क्यों? तुम ही तो संतान के कर्ता थे ना। कौन था संतान का कर्ता? स्वयं थे ना, पति पत्नी थे ना। फिर भी ऐसे भी लोग होते हैं जिनके यहाँ संतान नहीं होती है,
तो उसका कारण क्या है? बंध्या रोती क्यों? त्रिसंध्या। त्रिसंध्या समझते? सुबह, दोपहर और शाम। एक कौन सा काल? संधि काल। दोपहर में 11:30 पौने 12 से 1:30-2 बजे तक। प्रातः काल सूर्य उदय की 2 घड़ी पूर्व से लेकर सूर्य की किरणें 2 घड़ी बाद तक। संध्या में सूर्य अस्त की 2 घड़ी पूर्व से लेके सूर्य अस्त की 2 घड़ी बाद तक। इस प्रकार से तीनों संध्याओं में बंध्या को रोना पड़ता है, क्योंकि संतान के लिए भी पुण्य चाहिए। गुरुजी सदैव कहते थे, यदि हष्ट-पुष्ट, सुंदर, सुशील, शीलवान संतान चाहिए तो माता पिता को ब्रह्मचर्य से रहना पड़ेगा। क्या? यदि ब्रह्मचर्य से रहोगे, कोई 6 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत ले ले, उसके बाद संतान उत्पत्ति करे, तो संतान की ख्याति सब ओर होती है। लोग कहते हैं हमारी संतान बिगड़ गई, हमारी बिटिया भग गई, हमारे लड़के ने लव मैरिज कर ली, हमारी संतान तो सुनती नहीं, बच्चे सुनते नहीं, क्या करें? इसमें बच्चों का दोष नहीं है। कर्म कांड में भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती लिखते हैं कि माता पिता के कर्मों के उदय के कारण ही संतान उस रूप परिवर्तित हो जाती है। और दूसरी ओर यह पद्म पुराण में भगवान रविशरण देव लिखते हैं कि रत्नश्रवा और कैकसी के यहाँ विभीषण का जैसा पुत्र भी हुआ और रावण के जैसा भी पुत्र हुआ। तो इसमें रत्नश्रवा और कैकसी का दोष नहीं, ये तो रावण की क्रूरता का ही कारण है। रत्नश्रवा और कैकसी तो निर्दोष हैं। समझ लेना, दोनों उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं। समझना यह है कि हम जिस प्रकार की क्रिया विधि करते हैं, उस प्रकार का फल हमें देखने के लिए मिलता ही मिलता है। और यह कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, सारे कर्म मिलकर के आत्मा को कष्ट ही देते हैं। इसलिए द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्मों से बचने का प्रयास करते रहना चाहिए। बोलो, कसाय का उदय जब तक नहीं होता तब तक संबंध स्थापित। रति कसाय है ना, और उसके अंतर्गत संसार की क्रिया करते हो। इसलिए ध्यान रखना, आप संतान के कर्ता नहीं हो, तुम तो अपनी काम इच्छा की पूर्ति कर रहे थे। उसके बीच में कहीं से संतान की उत्पत्ति हो गई तो तुमने कोई एहसान। और जो भी जीव आएगा वो विधि का विधान लिखवा करके ही आएगा, वो अपना पुण्य स्वयं लेकर के भी आएगा। हनुमान माता अंजनी के गर्भ में आए। क्या? हनुमान माता अंजनी के गर्भ में आए तो जैसे गर्भ दिखना प्रारंभ हुआ और सास ने आरोप लगा दिया, बोले कहाँ मुंह काला करके आ गई, मेरा बेटा तो तुझे देखता भी नहीं। ऐसी स्थिति में घर से निकाल दिया। निकालने के बाद बेचारी बिटिया जात कहाँ जाए? मायके।
और जैसे ही मायके के लिए गई तो द्वारपालों ने उसकी अवस्था देख करके रानी और राजा को बताई। ऐसी कोई भिखमंगों की बेटी नहीं थी, कोई गरीब घर की बेटी नहीं थी, राजा और रानी की बिटिया थी। जब द्वार पर द्वारपालों ने यह वृतांत सुनाया कि राजकुमारी आई है और ऐसी अवस्था में है, जीर्ण छीर्ण वस्त्र हैं, प्रछन्न गर्भ है और कोई भी उसके साथ नहीं है, एक दासी को छोड़ करके वो एकाकी आई है। जैसे ही ये शब्द सुने तो भाई ने, पिता ने, माता ने एक बार देखने का भी प्रयास नहीं किया, पूछने का भी प्रयास नहीं किया, सुनने का भी प्रयास नहीं किया कि यह दुर्दशा हुई तो हुई कैसे। तुरंत द्वारपालों से कह दिया, जहां से आई हो वहां देख लो। जब पाप सत्ता में आता है ना तो अपने भी पराए कोई अपना नहीं है, भगा दिया। और बेचारी रोटी बिलखती हुई ऐसी जंगल में पहुंची, ऐसी अटवी में पहुंची जहां पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं आता था। ऐसे घनघोर जंगल में पहुंची। दासी भी रोए, अंजना भी रोए। अब कौन सहारा है? पेट में बालक या बालिका है और गर्भ में कौन? चरम शरीरी कामदेव, तद्भव मोक्षगामी, अतुल बल का धारी, परम पुण्यात्मा पुरुष। उसके गर्भ में रहने पर भी माता के भोजन का ठिकाना, माता के रात्रि विश्राम का ठिकाना, माता किससे कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम कैसी हो। उस जंगल में घूमते घूमते एक गुफा में पहुंची। वहां एक निर्ग्रंथ दिगंबर मिल गए। उनके सामने निवेदन किया, मेरी यह दुर्दशा कैसे हो गई? तो उन्होंने बतलाया कि तुमने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अपमान द्वेष के कारण से, तो वो ही द्वेष तुम्हारे ससुराल और मायके पक्ष ने किया। 22 वर्ष तक का विरह काल सहा, कहीं से पवनंजय का थोड़ा सा प्रेम मिल गया तो उसके कारण दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर में चरम शरीरी बालक पल रहा है। ऐसा जहां सुना तो आंखों से पुनः आंसू आने लगे कि ऐसा पुण्यात्मा पुरुष मेरे पेट में है, फिर भी मैं उसका लालन पालन करने में समर्थ। मुनिराज उस गुफा से विहार कर गए और अंजना माँ उस गुफा में निवास करने लगी। दासी कहीं से फल फूल ले आती, खिला देती। ऐसे ही चलते चलते 9 माह बीत गए और एक दिन रात्रि के अंधकार में उस बालक का जन्म हुआ। और जैसे ही जन्म हुआ एक शेर गुफा के द्वार पर आ गया। क्या? शेर माँ और बेटे दासी तीनों को समाप्त करने के लिए आ गया। लेकिन उस गुफा का रक्षक यक्ष था। उसने, यक्षी ने अपने स्वामी से कहा, देखो नाथ, चरम शरीरी पुत्र उत्पन्न हुआ है। इसके प्रकाश से अमावस के अंधकार में भी गुफा प्रकाशमान हो रही है। लेकिन ये शेर कुछ अहित ना कर दे तो यक्ष अष्टापद का रूप धारण करके शेर से लड़ने लगा। और देखते ही देखते उसने विक्रिया से कई अष्टापद का रूप बना लिया और शेर को भगा दिया और स्वयं भी अदृश्य। पुण्य का चमत्कार तो देखो।
पेट में बेटा तो कष्ट, और जैसे ही बेटे ने जन्म लिया तो ऊपर से मामा का विमान जा रहा था, वो ठहर गया। नीचे आकर के देखा तो स्वयं की बहन मिल गई, भांजा मिल गया, प्रेम उत्पन्न हो गया और अपने साथ। यहीं तक घटना पूरी नहीं हुई, विमान से जाते जाते भी हनुमान ने छलांग लगा दी और आकर के नीचे माँ तो रोने लगी, इतनी मेहनत से पाला बेटा मेरा, लेकिन क्या पता था एक वज्र सब नाराज सैनन का धारी है, जिस शिला पर गिरा वो शिला टूट गई, लेकिन हनुमान का कुछ भी। मुस्काते हुए हनुमान मिल गए, माँ ले आई, मामा के घर पालन हुआ, सब कुछ हो गया। बाद में पिता भी ले आए, माँ के पक्ष ने भी पूछ लिया, सबने पूछ लिया, लेकिन स्वयं के कर्मोदय के उदय में किसी ने भी साथ। बस इसी सिद्धांत को धारणा में याद रखना कि जब कर्मोदय आता है तब कोई भी अपना नहीं होता है। सही बात यह है कि जननी जनक जनकज रज बीरज के मिश्रण निर्मित नूतन तन तब धरता है, आयु पूर्ण कर जीरन सीरन पूरब तन जब तजता है, निज कृत्य विधि फल पाता प्राणी अज्ञानी है। छह ढाला में लिखा, मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, हाड़ मास नस लघु व्याधि की प्रकट व्याधि गेरी। 12 भावना है, सब कुछ समझदार है। इतना ही तो समझना था कि 6 ढाला नहीं, मतलब यह है कि आप लोग पढ़ते लिखते हो। मात पिता का रज और बीरज मिला, उससे नूतन तन बनता है, और उस तन को जब आयु पूर्ण कर लेता है, वृद्धावस्था आ जाती है, तो जीरन यानी कमजोर, सीरन यानी क्षरण होने वाली, पूरब तन जब तजता है, फिर जब इस शरीर को तजता है, निज कृत विधि फल, क्या जो जीवन भर में कर्म किए थे, जो जीवन भर में कृत्य किए थे, उसका विधि फल, कैसा विधि फल, क्रम पूर्वक फल पाता है प्राणी, और इसी काम में लगा रहता है, इसीलिए अज्ञानी। क्या बेचारा अज्ञानी। यथार्थ में प्रति पदार्थ में सृजनशीलता, दिवनशीलता पर निरपेक्ष शक्ति निहित है, जिसके अवबोधन में हित निहित है। यथार्थ में यदि देखा जाए, वास्तव में यदि देखा जाए, सत्यार्थ में यदि देखा जाए, तो प्रति पदार्थ में जिस ओर रुचि लगी रहती है, उस पदार्थ में सृजनशीलता तैयार करना, द्विगुणशीलता नष्ट करना, पर निरपेक्ष और दूसरे से निरपेक्ष रहना शक्ति निहित है। यह शक्ति तो मनुष्य में निहित है, जिसके अवबोधन में हित निहित है, और यदि इसी कर्मों के परिपाक का ज्ञान हो जाए तो हित भी निहित है और अवबोध भी निमित्त है, यानी स्वयं का कल्याण स्वयं कर सकते हो। इसीलिए विगत भाव का, कौन से भाव का, पहले भी ये चर्चा आ चुकी है, पुराने भावों का विनाश वाला सुगत भाव का प्रकाश। जिन भावों का कोई महत्व नहीं है,
उन भावों का विनाश और सुगत यानी अच्छे भाव का प्रकाश वाला, सतत शाश्वत द्रव्य भाव का विलासशाला सत है। जो भाव पुराने थे लेकिन अच्छी स्मृतियां थी, अच्छी बातें थी, पुण्यानुबंधी पुण्य का कारण था, उन बातों का प्रकाश सतत शाश्वत अपने भीतर द्रव्य यानी रखना चाहिए। भाव का विलासशाला भीतर में विभाषित करना चाहिए और यही सत्य है। चेतन हो या अचेतन हो, कोई भी हो, चेतन हो या अचेतन हो, तन मन हो या अवचेतन हो, सब ए सत है, स्वयं सत है। उत्पाद ब्रय धौप युक्तम सत यानी सत तो सभी पदार्थों में है। उत्पाद यानी उत्पन्न होना, चेतन का हो या अचेतन का हो, जीव का हो या पुद्गल का हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उत्पन्न भी होता है और व्यय यानी उसका नाश भी होता है। ध्रुव यानी उसका कुछ तो अंश रहता है ना। चावल भी है, पीस दो तो आटा मिलता ना, बोलो तो गेहूं को पीस दो तो आटा मिलता ना, उस आटे को गूंथ दो तो रोटी मिलती ना। कुछ पर्याय का विनाश होकर के कुछ ना कुछ तो उसकी अवस्था अवस्थित रहती है। उसी अवस्था अवस्थित को ध्रुव कहते हैं और जो बचा हुआ शेष भाग है वो सत है और वह सत का अस्तित्व सभी में पाया जाता है। सत ही धाता विधाता है। सत जो बचा है, अब जीव द्रव्य के ऊपर लगाओ कि जीव का जन्म हुआ, इस कोई बच्चे का जन्म हुआ तो उत्पाद हो गया, धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा तो उसकी शिशु अवस्था का व्यय होता जा रहा, फिर भ्रूण अवस्था का व्यय होता जा रहा, फिर वो यदि मुनि बन गया और तपस्या करने लगा तो उसके कर्मों का व्यय होते जा रहा और जो आत्म द्रव्य अंत में केवल ज्ञान के बाद बचेगा वो सत कहलाएगा। क्या? और वो सत यानी सिद्धत्व अवस्था प्राप्त हो जाएगी और वो सिद्धत्व अवस्था ही विधाता है। पालक पोषक निज का निज ही सत ही विष्णु त्राता है। स्वयं का पालक है, स्वयं का पोषण करने वाला है, स्वयं का जनक है, स्वयं का लालन पालन करने वाला है, निज का निज ही सत ही विष्णु विधाता है। वैदिक मान्यता में आया है कि विष्णु भगवान क्या करने वाले हैं? पालन करने वाले हैं, इसलिए वो ही विष्णु हैं। अपना निज आत्मा ही विष्णु है। प्रलय पताका सत ही शिव संधाता है और प्रलय की पताका यदि है तो वह सत ही शिव धनदाता है। यदि उस पताका में प्रलय जुड़ गया सत में तो वो ही आत्मा कहाँ जाएगी? सिद्ध बनेगी। बोलो तो प्रलय पताका, कौन सी पताका? नाश पताका जुड़ जाएगी तो वो ही जीव नीचे चला जाएगा। इसीलिए अब क्या अंत में, इसीलिए अब तन से मन से और वचन से सत का सतत स्वागत है, सुस्वागत है। इसीलिए अब जो सत मुझे चाहिए, जीव द्रव्य मुझे चाहिए, उसका तन से भी मन से भी वचन से भी सत यानी जीव द्रव्य का सतत यानी हमेशा, ऐसा नहीं सुबह कर लिया शाम को नहीं, दोपहर में कर लिया रात को नहीं, सतत यानी हमेशा स्वागत है, अच्छी तरीके से स्वागत। आपका समय हो गया, अभी अपन बड़े महाराज को भी सुनेंगे।
इसी भावना के साथ संयम प्राण प्रदाता गुरुवर विभव सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज। पहले परम पूज्य मनीष श्रीवास्तव